नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 21 अक्टूबर 2022 और इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट किया गया था आपका कॉपी होल्डर का पेपर, जिसका पोस्ट कोड है 982। ये पेपर एचपीएसएससी हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो हम पहले इसका 2 पार्टों में इस पेपर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर पूरा पेपर डिस्कस कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 118 नंबर क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जीके सेक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम इज़ द आगा खां कप एसोसिएटेड। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका हॉकी से। डी इसका सही आंसर होगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच टर्म इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। कौन सा पद क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है गूगली। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द बुक अ फेयरवेल टू आर्म्स वाज रिटन बाई। ए फेयरवेल टू आर्म्स पुस्तक लिखी थी, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अरविंद खालिस्तान के लेखक थे, तो फोर्थ का आपका आंसर होगा सी, सावित्री के। सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, कुशीनगर इज नोन फॉर। जो कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वह स्थान जहां बुद्ध ने अंतिम सांस ली। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, हुज समाधि इन दिल्ली इज कॉल्ड विजय घाट। दिल्ली में किसकी समाधि विजय घाट कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि। सिक्स्थ का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट संस्कृत फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। निम्न में से कौन सी भारत में निर्मित प्रथम संस्कृत फिल्म है? तो सेवंथ का आंसर होगा आपका बी, आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंडिया टुक प्लेस एट। भारत में प्रथम नाभिकीय विस्फोट किया गया था, तो ये किया गया था आपका पोखरण में। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ, द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपीडिशन ऑफ द माउंट एवरेस्ट वाज इन। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक प्रथम बार चढ़ाई खालिस्तान में की गई थी, तो टेंथ का सही आंसर होगा आपका ए, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ, हिरोशिमा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 6 अगस्त को। सी इसका सही आंसर होगा इलेवंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ, द फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका इज। कर्नाटक का लोक नाट्य है, तो ट्वेल्थ का सही आंसर होगा आपका बी, यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ द यूएसए आर नॉट अटैच्ड टू इट्स मेनलैंड। यूएसए के कितने राज्य उसकी मुख्य भूमि में संलग्न नहीं है? तो 13 का आंसर होगा आपका बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की मुद्रा है, तो 14 का आंसर होगा आपका ए, येन जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऑपरेशन रहीनो वाज लॉन्च्ड टू अनअर्थ द हार्डकोर टेररिस्ट इन। छुपे कट्टर उग्रवादियों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन राइनो खालिस्तान में चलाया गया था, तो 15 का आंसर होगा आपका ए, आसाम में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गुड फ्राइडे इज ऑब्जर्व्ड टू कॉमेमोरेट द इवेंट ऑफ। गुड फ्राइडे किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ईसा मसीह के क्रूसीकरण। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव थे, तो ये से है आपके ट्राई गवे लाई। सी इसका सही आंसर होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अफ्रीका फंड वाज क्रिएटेड बाई। अफ्रीका फंड खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया आपका एनएएम। डी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 19 का आंसर है आपका सी, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मोर चांग है एक, तो मोर चांग आपका है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द फर्स्ट पर्सन एवर टू रीच द साउथ पोल वाज, दक्षिण ध्रुव पर एकमात्र पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो 21 का सही आंसर होगा आपका सी, अमेंडसन, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन पोलो टीम, पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 22 का आंसर है आपका ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थी आपकी पीटी उषा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु रोट इंडिका, इंडिका किसने लिखी? तो सभी को बताया है कि इंडिका मैगस्थनीज ने लिखी, बी इसका सही आंसर होगा। इसमें जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी आसान क्वेश्चन थे। 25, द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड है, तो सभी को पता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी आपकी उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच वाज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम जल शक्ति परियोजना कौन सी थी? तो 26 का आपका सही आंसर होगा ए, शिवम सुंदरम, शिव सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच कंपनी रिसेंटली डिवॉल्व इन नो इंट्रानेजल इंडिया फर्स्ट इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन, कौन सी कंपनी ने हाल ही में भारत की प्रथम इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन इनको वैक विकसित की? तो ये की आपकी भारत बायोटेक ने, सी इसका सही आंसर होगा। 28 क्वेश्चन, पीएम श्री योजना विच वाज लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? यह तो संबंधित है आपकी शिक्षा से, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर इन इंडिया, भारत में कौन सी नदियां हिम और हिमनद के पिघलने से निर्मित होती हैं? तो 29 का सही आंसर होगा आपका हिमालयन नदियां, ए इसका सही आंसर है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन प्लांट डाइवर्सिटी इन वर्ल्ड, विश्व में पादप वैविध्यता में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये है 10th, डी इसका सही आंसर होगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसर 2011 इज, तो लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार इंडिया का 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सत्यमेव जयते से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है केवल सत्य की ही विजय होती है, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इंडिया कॉम्प्राइजेज हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज, भारत में कितने संघ शासित क्षेत्र समाविष्ट हैं? तो 8 हैं, 8 यूटी हैं इंडिया में और 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द मिनिमम एज टू बी चोजन एज राज्यसभा मेंबर इज, तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है आपकी 30 वर्ष, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य के मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपके चीफ मिनिस्टर, बी इसका सही आंसर होगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसके द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं? तो ये नियुक्त किए जाते हैं आपके गवर्नर के द्वारा, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 में, ए इसका सही आंसर है। 38, ICAR इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चर से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। 39, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, तो निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो 39 का सही आंसर होगा आपका डी, सिंगापुर। 40, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जिनेवा, 40 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41,
आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो 2005 में इनेक्ट हुआ था आरटीआई एक्ट। ए इसका सही आंसर होगा। सी डैक इज एन एक्रोनॉमी टू। सी डैक किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 32 का सही आंसर है आपका ए। ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 विच इज अ नॉन मेटालिक मिनरल? तो इसमें ग्रेफाइट जो है आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। 44 विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन ऑन पुडुचेरी? पुदुचेरी पर किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो ये 44 का आंसर होगा आपका ए, मद्रास का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो सबको पता है नीति आयोग के चेयरमैन, तो ये चेयरमैन है आपके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था आपका 1951 में। 20 का सही आंसर है। उज्ज्वला स्कीम इज रिलेटेड टू? तो उज्ज्वला स्कीम आपको सभी को पता है कि एलपीजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 छत्तीसगढ़ वाज क्रेव्ड आउट ऑफ विच स्टेट? छत्तीसगढ़ किस राज्य से निर्मित हुआ था? तो ये निर्मित हुआ था आपका मध्य प्रदेश से। बी डी इसका सही आंसर है। 49 भीमबेटका पेंटिंग बिलोंग टू विच एज? भीमबेटका चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपके पुरा पाषाण काल से। ए इसका सही आंसर होगा। न्याय दर्शन निम्न में से किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका गौतम से। डी इसका सही आंसर होगा। 51 अशोका बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो सभी को बताया कि अशोका एक मौर्यन डायनेस्टी से संबंधित है। 52 वर्धमान महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 त्रिपिटका आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ? त्रिपिटका किसके धर्म ग्रंथ हैं? तो ये धर्म ग्रंथ है आपके बौद्धिज्म के। सी इसका सही आंसर होगा। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट रूलर टू इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन? तो निम्न में से कौन से शासक निम्न में से कौन भारत में सोने का सिक्का जारी करने वाले प्रथम शासक थे? तो ये थे आपके इंडो ग्रीक्स। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी वाज? सातवाहना वंश का संस्थापक है, तो ये थे आपके सिमुक। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हुमायूं नामा वाज रिटन बाई? तो जो हुमायूं नामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। डी इसका सही आंसर होगा। काफ़ी आसान पेपर था ये। 57 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन? तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी। 58 क्वेश्चन हु वाज द सन ऑफ शिवाजी? शिवाजी का पुत्र कौन था? तो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया वाज डिस्कवर बाई? तो ये डिस्कवर किया था वास्को डी गामा ने। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 हु इज आल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वाज? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। डी इसका सही आंसर है। 62 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। सी इसका सही आंसर होगा। 63 द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज लेड डाउन बिटवीन? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस के बीच डाली गई थी? तो ये डाली गई थी बॉम्बे एंड ठाणे के बीच। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाई? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा। ए इसका सही आंसर होगा। 65 हु वाज द मेन लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह? तो आप सभी को पता है कि खेड़ा सत्याग्रह के मेन लीडर थे एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। 66 इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एज इट्स अल्टीमेट गोल? किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में पारित किया? तो ये पारित किया था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये था सरोद से संबंधित। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 तमाशा इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? जो तमाशा है ये महाराष्ट्र का फोक डांस है। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69
द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट, तो जो डिस्टेंस है जो सन का फ्रॉम अर्थ इज, ये है आपका 93 माइल। बी इसका सही आंसर होगा। 970 क्वेश्चन, विच प्लानट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, जो 70 का सही आंसर होगा आपका सी, शुक्र। शुक्र जो है अर्थ के नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, विच इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो जो आपकी मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। डी इसका सही आंसर होगा। 72, विच इज अ ब्लॉक माउंटेन, तो कौन सा भ्रंशोत्थ पर्वत है, तो यह है ब्लैक फॉरेस्ट। डी इसका सही आंसर होगा। 73, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर, निम्न में से किसका वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो ये है आपका नाइट्रोजन का। ए इसका सही आंसर होगा। 74, विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण का सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो ये है आपका ट्रोपोस्फेयर। सी इसका सही आंसर होगा। 75 क्वेश्चन, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो 75 का सही आंसर होगा आपका सी, एमोनिया, और बाकी ग्रीन हाउस गैस है आपकी। 76, विच ओशियन इज स्टिल वाइडनिंग, कौन सा महासागर अभी भी फैल रहा है, तो ये फैल रहा है अभी भी आपका अटलांटिक ओशियन। सी इसका सही आंसर है। 77, ग्रेट स्लेव इज अ, ग्रेट स्लेव है एक, तो ये है एक झील। 77 का आंसर होगा आपका बी, जो है कनाडा में स्थित। 78, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल का नाम है आपका वेलिंगटन। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सभी को पता है चाइना सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है विश्व का। 80, बिसाइड इंडिया द 82 डिग्री 30 ईस्टर्न मेडिटेरियन आल्सो डिकेट्स टाइम इन विच कंट्री, भारत के अतिरिक्त 82 डिग्री 30 ईस्ट मेडिटेरियन किस देश में भी समय दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका श्रीलंका और नेपाल में। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, पाक स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम, पाक जल डमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है, तो ये अलग करता है आपका श्रीलंका से। डी इसका सही आंसर होगा। 82, शिवालिक इज आल्सो नोन एज, तो आउटर हिमालयस को शिवालिक कहा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। कोणक को कोस्ट इज फ्रॉम, जो है कोणक तट है, तो 83 का आपका सही आंसर होगा ए, दमन टू गोवा के बीच में है कोणक तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विच इज द लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज ऑफ इंडिया, तो जो अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो जो टिहरी डैम प्रोजेक्ट है आपका, ये है आपका भागीरथी रिवर पर। सी इसका सही आंसर होगा। 86, विच इज अ ऑयल सीड क्रॉप, कौन सी तिलहन फसल है, तो जो आपका है ऑयल सीड क्रॉप है आपकी ए, नारियल। 86 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथर्न रेलवे इज एट विच प्लेस, जो हेडक्वार्टर है साउथर्न रेलवे का ये है चेन्नई में। 87 का ए आंसर। 88, विच पोर्ट इज आल्सो कॉल्ड द गेटवे ऑफ कर्नाटका, किस बंदरगाह को गेटवे ऑफ कर्नाटका कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वह न्यू मैंगलोर पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन हाउ मैनी शेड्यूल, तो ये 8 शेड्यूल कंटेन करता है ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 90 क्वेश्चन, विच रिट इज issued टू रिलीज अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड अनलॉफुली, अवैध नज़रबंद व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी याचिका जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है आपकी हैबियस कॉर्पस। 90 का ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, मनी विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो है निम्न में से केवल किसकी पूर्व अनुशंसा के साथ ही धन विधेयक संसद में पारित किया जा सकता है, तो ये लोकसभा स्पीकर। ए इसका सही आंसर होगा। 92, विच इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है आपकी प्राइम मिनिस्टर। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 94, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितने एंग्लो
भारतीय समुदाय के सदस्य नामित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं आपके 2। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर वाज, तो जीवी मावलंकर आपके फर्स्ट लोकसभा स्पीकर रहे हैं। 95 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, द सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हु इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी, तो आप सभी को पता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं। बी इसका सही आंसर होगा। 98, टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान के अनुसार कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, तो ये है 22, सी इसका सही आंसर होगा। 99, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी पंचायती राज से। 99 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, कौन सा देश का सर्वोच्च न्याय अधिकारी है, तो यह है अटॉर्नी जनरल। बी इसका सही आंसर होगा। 101, 101 क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू, तो ये इक्वल है नेशनल इनकम ओवर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ए इसका सही आंसर होगा। 102 क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक क्रिएटेड क्रेडिट ऑन द बेसिक ऑफ देयर, वाणिज्य बैंक खालिस्तान के आधार पर साख का सृजन करती हैं, तो ये करती हैं आपकी डिपॉजिट के आधार पर। डी इसका सही आंसर होगा। 103 क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कॉमोडिटी इज पेबल विद रेफरेंस टू इट्स, एक वस्तु का उत्पादन शुल्क किस इसके खालिस्तान के संदर्भ में चुकाया जाता है, तो ये चुकाया जाता है उत्पादन, विक्रय, परिवहन, ये सभी होंगे। इसका डी सही आंसर है। 104 क्वेश्चन, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया, तो 104 का आंसर होगा आपका सी, थर्ड 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, यीस्ट इज अ, यीस्ट ये है आपका फंगस, सी इसका सही आंसर होगा फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो ये होता है आपका विटामिन सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, विच एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्टोमक, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल संश्लेषित होता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, व्हाइट लंग डिजीज इज प्रीविलेंट अमॉन्ग द वर्कर्स ऑफ, खालिस्तान कामगारों में श्वेत फेफड़े की बीमारी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री के लोगों में। सी इसका सही आंसर होगा। 109, हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज फॉर, तो ये हाइपरटेंशन यूज की जाती है टर्म जब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 110 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, वेयर इज यूरिन स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो यूरिन आपको सबको पता है किडनी में स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ये है आपका लिवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा उष्मा का अच्छा चालक है किंतु विद्युत का कुचालक है, तो ये है आपका माइका, ये इसका सही आंसर होगा। 113, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, द क्वालिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द, एक उपकरण द्वारा उत्पन्न ध्वनि की गुणवत्ता इस पर आधारित है, तो ये आधारित है आपकी इंटेंसिटी पे। 114 का सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड ऑफ, जो ट्रांसफार्मर कोर बनी होती हैं ये बनी होती हैं आपके सॉफ्ट आयरन से। बी डी इसका सही आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन, फ्लाइट रिकॉर्डर इज टेक्निकली कॉल्ड, फ्लाइट रिकॉर्डर को टेक्निकली प्राविधि भाषा में कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका ब्लैक बॉक्स। सी इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट टाइम एटॉमिक बम वाज रिलीज्ड एट, तो फर्स्ट टाइम आपको पता है हिरोशिमा पर यूएसए के द्वारा एटॉमिक बम डाला गया था। 118 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग विनेगर, तो विनेगर आपका एसिटिक एसिड से बनता है। तो ये था आपका जीके सेक्शन का पार्ट 1, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और भी जीके के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा, जो थोड़ी देर बाद मैं ले आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।